Welcome to the House of Gale. Please subscribe this channel. रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, ये आज हम जो 10वीं क्लास की बुक है अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू की हुई है, उसके आज हम 6 चैप्टर जो है यूनिट नंबर 6 को करने लगे हैं। बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्या है। अज़ीज़ तलबा, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके, और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें, ठीक है। तो और इंशाल्लाह आप तवज्जो से देखेंगे और सुनेंगे और आप इसको ज़ुबानी जो आपकी चीज़ समझाई जाए वह करेंगे तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपको आ जाएगा। यूनिट नंबर 6 है हमारे पास, मैथ 10th क्लास साइंस ग्रुप। और बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्या है, बुनियादी शुमारियात क्या है हमारे पास, कि बुनियादी जो है वो बुनियाद क्या है। बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्या है कि बुनियाद क्या है। स्टैटिस्टिक बेसिक मीन बुनियादी, स्टैटिस्टिक मीन हमने कोई भी चीज़ जो है चेक करनी आने वाले वक्त में कि हमें कितनी जो है वो स्कूल खोलने पड़ेंगे गवर्नमेंट। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को, नए स्कूल खोलती है, नए हॉस्पिटल खोलती है, नई सड़कें बनाती है कि आने वाले वक्त में इतने लोग पॉपुलेशन हो जाएगी, इतने ट्रैफिक होगी, इतने मरीज़ बढ़ जाएंगे। तो ये हमारे पास बहुत अहम जो है वो चैप्टर है। जिस तरह घर में चावल लेने हो तो हम चेक करते हैं, तो हम हथेली पे डाल के चावल चेक कर लेते हैं, ना कि हम सारी बोरी को ही जो है वो उंडेल देते हैं, बल्कि थोड़ा सा हम चेक करते हैं और हम पता चल जाता है कि कितना जो है वो चावल किस तरह के हैं। तो ये बेसिक स्टैटिस्टिक्स क्या है, हमने यही चेक करना है। ये हमारा यूनिट नंबर 6 है। पेज अजीज़ तलबा हमारे पास है 10th क्लास बुक, पेज 107। तो इसकी सबसे पहले हमने जो पढ़ना है वो है फ्रीक्वेंसी। आर्टिकल है हमारे पास है 6.1 आर्टिकल है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मीन, डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता है तकसीम। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है तादाद, कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 10 हैं, 100 हैं। मसलन हम कहते हैं कि 1 से लेकर 50 तक नंबर हासिल किए, वो कितने बच्चे हैं, वो हैं 10। और 50 से लेकर फ़र्ज़ करें 100 तक नंबर हासिल किए, वो हैं 15। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ये जो तादाद है ना, इसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन हम उसको तकसीम कैसे करते हैं, तो ये हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ टेबुलर अरेंजमेंट, यानी एक टेबल की अरेंजमेंट है। जैसे मैंने ये टेबुलर अरेंजमेंट है, एक तरतीब है। कहता है क्लासीफाइंग डाटा इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड नंबर्स ऑब्जर्वेशंस। ये देखें डिफरेंट ग्रुप्स, ये ग्रुप हमारे पास फ़र्ज़ करें ये ग्रुप 1 है, ठीक है, और ये हमारे पास ग्रुप 2 है। तो इस तरह हम आराम से बच्चों को, ये तो थोड़ी सी वैल्यूज़ है, लेकिन अगर 100-150 बच्चे की हमने जो ग्रुप बनाने हो तो हम इस तरह ग्रुप बनाएंगे, 1 से लेकर 25 तक, 20 तक कितने नंबर हासिल किए इतने बच्चों ने, 20 से लेकर इतने कितने नंबर हासिल किए इतने बच्चों ने। तादाद हम आराम से जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हमारे पास है कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल, कि किस तरह हमने जो इसकी कंस्ट्रक्शन करनी है, किस तरह इसको जो है वो ड्रा करना है, क्या तरीक़ेकार होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, बेसिक बातें हैं। अगर आपने आज लेक्चर जो है वो बेसिक अच्छी तरह कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपको ये कोई मसला नहीं रहेगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल, कि क्या कैसे हमने कंस्ट्रक्ट करना है फ्रीक्वेंसी टेबल। इसमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, ये हमारे कंस्ट्रक्शन में है हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल को हमने किस तरह कंस्ट्रक्ट करना है। इसमें 2 कैटेगरी है। नंबर 1 है हमारे पास डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और नंबर 2 पे है कॉन्टीन्यूस। क्या हमारे पास है कॉन्टीन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी क्या है अजीज़ तलबा, देखें डिस्क्रीट का लफ्ज़ जो है याद रखना है आपने, कि डिस्क्रीट का मतलब है कि आपका मुकम्मल होल नंबर, जो नंबर अशारिये में ना हो। मसलन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, एक्सेट्रा वगैरह। मसलन अगर आपसे कहा जाए कि आपके घर में कमरे कितने हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, ये तो नहीं हो सकता कि आप कहते हैं जी मेरे घर में कमरे 2.5 हैं,
ऐसा नहीं होता। या रोड पे एक्सीडेंट्स हैं, या बच्चे हैं, आप घर में कितने हैं, 3 बच्चे हो सकते हैं, किसी के कोई बच्चे नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसी तरह जो रोड में एक्सीडेंट है वो 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। तो जो शारिये में ना हो उसे हम डिस्क्रीट कहते हैं। मुकम्मल डिजिट हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 100 हो, 2000 हो, तो ये जो है डिस्क्रीट है। सादा सी मैंने आपको लैंग्वेज समझाई ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। कंटिन्यूस में क्या है, कंटिन्यूस है मुसलसल, ये डिस्क्रीट है, एक अदद के बाद दूसरा अदद, मसलन 1 है तो 2 आ सकता है। इसके दरमियान जो है ना वो नहीं है कि आप कहो कि 1.1 1.100 इस तरह, ये जो डिस्क्रीट नहीं है। जो अशारिये में हो वो कंटिन्यूस होता है। मसलन आपके मोटरसाइकिल की स्पीड आपने देखा को मीटर जो है वो 0 1 एक बाद जो है वो चलती है आगे। मोटरसाइकिल की जो स्पीड है ये कंटिन्यूस है। इंसान की उम्र कंटिन्यूस है। भैंस जो दूध देती है वो भी कंटिन्यूस है। तो ये जो शारिये भैंस 2.5 किलो भी दे सकती है, भैंस 3 किलो दूध भी दे सकती है। तो जो जिसमें शारिया आ जाए, जो मुसलसल, जिस तरह हमारी उम्र है मुसलसल है, एक एक लम्हा चलता है। ऐसा कभी नहीं होता कि आज आपकी उम्र 1 साल है कल 2 साल हो जाएगी, डिस्क्रीट नहीं होती। जो आपकी एज है वो कंटिन्यूस है। यानी इसका मतलब कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल में क्या है, एक है डिस्क्रीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये डिस्क्रीट आपके चैप्टर में यूज होना है, और कंटिन्यूस भी। डिस्क्रीट क्या है, जिसमें शारिये वाले रकम ना हो, और जो कंटिन्यूस है वो क्या है, शारिये वाले डिजिट को हम कंटिन्यूस कहते हैं। मसलन हमारे पास फ्रीक्वेंसी बताया गया है, टैली मार्क्स, आगे हमारे पास है टैली मार्क्स भी बताया गया टेबल बना के, और फ्रीक्वेंसी भी बताया। मैं टेबल से आपको समझाता हूँ और आपको इजीली समझ आ गई होगी। ये आपको पता चल गया होगा डिस्क्रीट मुकम्मल एक अदद होता है, मुकम्मल 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, लेकिन जो कंटिन्यूस है ये मुसलसल 2.5 2.3 इस तरह जो शारिये में होता है उसे कंटिन्यूस कहते हैं। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी, बहुत आसान बात। आगे हमारे पास है टैली मार्क्स है, और फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया गया है। डियर स्टूडेंट, पेज नंबर है 108 पे उसने एक टेबल बनाया है जिसमें उसने लिखा है फ्रीक्वेंसी, फिर उसने ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन नंबर ऑफ हेड्स है। फ्रीक्वेंसी टेबल समझ लें, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। इसमें हमारे पास है एक्स की वैल्यू है, फिर उसके बाद है टैली मार्क्स क्या है, ठीक है, इसके बाद है फ्रीक्वेंसी। तो ये हमारे पास फर्ज करें ये एक्स है, 1 2 3 4 और 5, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। वैसे जितने 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8, जितने मर्जी आप ले लें, ये समझाने के लिए है, ठीक है। अब देखें वो कहता है कि ये एक जो है वो रकम हमें दी गई है, कहता है 3 4 2 3 5, लिखाना ज़रा, ये 3 है, फिर 5, फिर 2, फिर 2, फिर 2 1 1 और 2, फिर 1 4 2 2 3, फिर 3 4 एंड 2। अब डियर स्टूडेंट आप देखें कि ये जो नंबर है कि ये कैसे हमने टैली मार्क्स किस तरह आपकी हेल्प करता है। मसलन एक बच्चा कहता है जी कि ये नंबर है 3, दूसरा कहता है नहीं सॉरी सर ये तो 4 है, तो 4 इसमें लगा, तीसरा कहता है नहीं ये तो 5 है, वो कहता है नहीं नहीं सॉरी सर ये तो 6 है। तो ये देखें डिजिट का क्या हाल हो गया। तो ये जब टैली मार्क्स में हम करेंगे तो हम देखेंगे कि 1 कितनी बार आया है। सबसे पहले 1 गिनेंगे, 1 2 3, तो हम टैली का निशान, टैली क्या है 1 2 3 4, और ये 5वीं आपने क्रॉस लगानी है 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, ये टैली मार्क्स का निशान है। इस तरह आपने लगाई जाए ना, बहुत ईजी होगा, गलती की गुंजाइश भी नहीं होगी। मसलन 3 आ गया, अब इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3 बच्चे ऐसे हैं, इसमें जो है उसने जो बोला है कहता है फाइंड द कॉइन्स आर टॉस्ड 20 टाइम्स द नंबर ऑफ हेड्स रिकॉर्ड ऑफ द ईच। नंबर ऑफ हेड्स कितने आए, 3 दफ़ा हेड आया, 4 दफ़ा हेड आया, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 3 दफ़ा, ये हेड। जिस तरह आपके यहाँ हेड है और एक है टेल, ये कॉइन की 2 साइड्स होती हैं, एक हेड हो सकता है एक टेल। जिस तरह आप मैच में टॉस करते हैं तो कोई भी कप्तान जो वो टॉस करता है तो वो कहता है किसने जो है वो कहना है हेड या टेल, किसने मांगना है, तो वो कहता है हेड। तो हेड आ जाए वो टॉस जीत जाता है, उसकी मर्जी जो मर्जी करे। तो ये पॉसिबिलिटी लिखी हुई है। इसी तरह 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये देखें 1 2 3 4 5 1 2 3, ये 8, इधर 8 लिख देंगे फ्री इसकी तादाद। इसी तरह 3 देखें कितनी बार आया,
1 2 3 4, 4 दोबारा आया, ठीक है। और यहाँ 4 लिखेंगे, और 4 कितनी बार आया, 4, 1 2 3, तो ये 3 दफ़ा, इधर 3, 5 कितनी दफ़ा आया, 1 दफ़ा, तो ये 1 आ गया। तो अब हमारे पास आपने देखा कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, तादाद कितनी है, 3 8 11 11 11, और ये आ गया 15 15, और 4 कितने आ गए, 19। ये 19 आपकी फ्रीक्वेंसी है, 19 ये तादाद है। तो ये आप समझ गए होंगे कि ये आपका वैल्यू एक्स है, ये टैली मार्क्स है, ये फ्रीक्वेंसी है, तादाद जो है। ये छोटी छोटी बातें हैं, बहुत अहम। आगे हमारे पास है बहुत ही अहम टेबल की छोटी सी बातें हैं जो पेज नंबर 10 पे है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये बात समझने वाली है। तो जो तवज्जो से आप देखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से आपको समझ आ जाएगी। बहुत ही आसान मैथमेटिक्स, अगर आपको समझ आ जाए मैथ तो बहुत आसान, अगर समझ नहीं आए तो बहुत मुश्किल। तो लोग मैथ से बहुत डरते हैं, हालांकि मैथ डरने वाली चीज़ नहीं है। शौक़ से बंदा करे तो मैथ जो है वो इजीली आ जाता है। और मैथ आपको पता है, नो लाइफ विदाउट मैथ, यूँ समझ लें, मैथ इज़ द की ऑफ साइंस। याद रखें, पूरी दुनिया में अगर पढ़ा जाता है ना तो वो मैथ है, एक सब्जेक्ट, वो मैथ इज़ द की ऑफ साइंस। हर चीज़ में मैथ इस्तेमाल होता है। तो पेज नंबर 101 पे हमारे पास कुछ डेफिनेशंस हैं, आपने तवज्जो से समझनी है। नंबर ए पे है क्लास लिमिट। क्लास लिमिट्स क्या चीज़ है। बी हमारे पास है क्लास बाउंड्रीज, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास बाउंड्रीज। सी पे हमारे पास है मिड पॉइंट। मिड पॉइंट्स क्या है, या इसको क्या कहते हैं, क्लास मार्क्स, बहुत अहम। डी पे हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 4 डेफिनेशंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये 4 डेफिनेशन समझ आ गई तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजल से चैप्टर में आपको कोई मसला नहीं होगा। इसमें सबसे पहले है क्लास लिमिट। डियर स्टूडेंट्स, आप देखें 0 से लेकर 9, फिर 10 से लेकर 19, 20 से लेकर 29, 29 से लेकर 40 से लेकर 49। ये फर्स्ट सम हमने कुछ वैल्यूज़ लिख ली है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये हमने एक छोटी सी वैल्यूज़ लिखी। इसी तरह हमारे पास मिड पॉइंट भी निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे, सारा कुछ मैं इसमें निकालता हूँ। इसमें हम सबसे यहाँ निकालते हैं मिड पॉइंट, फिर हम इसका निकालेंगे फ्रीक्वेंसी जो टेबल में उसने कहा। इसके बाद उसने कहा है क्लास बाउंड्रीज। सबसे पहले क्लास बाउंड्री, वैसे इजी है कि हम यहाँ क्लास बाउंड्री निकालें, ठीक है, तो अहम है क्लास बाउंड्रीज। ये क्लास लिमिट्स हैं, ठीक है, ये बाउंड्रीज हैं। और नेक्स्ट क्या है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट्स। फिर क्या है हमारे पास, फिर हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लो जी डियर स्टूडेंट्स, आपने ध्यान से समझना है, इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। अगर आज आपको ये समझ आ गई, इंशाअल्लाह ताला किसी किस्म का आपको मसला नहीं होता, ठीक है। तो ये जो है वो आप तवज्जो रखनी है। क्लास लिमिट क्या चीज़ है, क्लास बाउंड्रीज क्या चीज़ है, मिड पॉइंट क्या चीज़ है, फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या चीज़ है। ये लाइन के अंदर है, देख लें। ये आ गया हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ये जो है फ्रीक्वेंसी हमारे पास, ये मिड पॉइंट देखें आप। चलें मैं नीचे इधर समझाता हूँ, ये आप देख लें, तवज्जो रखें, ये आप तवज्जो रखनी है। यहाँ तक मैं आपको मिड पॉइंट तक समझाता हूँ, इसके बाद हम जो है वो फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट क्या है फ्रीक्वेंसी हम इधर बना लेते हैं। इसी तरह हमारे पास है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो हम इधर बना लेते हैं इसी टेबल को। सबसे पहले आप देखें क्लास लिमिट। डियर स्टूडेंट्स, ये ग्रुप हैं, 0 से लेकर 9 तक है, 10 से लेकर 19 तक है, 20 से लेकर 29 तक है, 29 से लेकर 39 तक है, 40 से लेकर ये। डियर स्टूडेंट, आप देखें अगर इन दोनों में एक ये बराबर ना हो, यानी यहाँ 9 हो यहाँ 10 हो, यहाँ 10 है तो यहाँ 11 हो, यहाँ 12 है तो यहाँ 13 हो, अगर ये इन दोनों में एक का फ़र्क हो तो ये क्लास लिमिट होगी। हमेशा याद रखना, ये क्या होगी,
क्लास लिमिट। अगर ये देख लें सब में फ़र्क है, अगर ये मैं बराबर कर दूं, या ये हमारे पास सबसे पहले देखें इसे क्या कहते क्या है, इसे कहते हैं लोअर क्लास लिमिट। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अपर क्लास लिमिट। डियर स्टूडेंट सबसे पहले ये समझें कि क्लास लिमिट दो तरह की होती है, एक होती है अपर क्लास लिमिट और दूसरी क्या होती है लोअर क्लास लिमिट। ये आपने ज़हन में रखना है। जो छोटी वैल्यू उसको कहते हैं लोअर क्लास लिमिट, जो बड़ी वैल्यू से कहते हैं अपर क्लास लिमिट। लोअर क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट। अब देखें ये तो हमारे पास है क्लास लिमिट, दोनों बराबर नहीं है। अगर दोनों बराबर आ जाएं तो हम इसे कहेंगे क्लास बाउंड्रीज। ये बराबर कैसे लाना है, याद रखें इन दोनों का फ़र्क देखें क्या है, इन दोनों का फ़र्क, इन दोनों का फ़र्क है 10 में से 1 निकालेंगे तो 1/2 कितना आ गया 0.5, 0.5 का फ़र्क है। 0.5 इसमें से याद रखें ये जो हमारे पास है 0.5 इसमें से माइनस करनी है और 0.5 इसमें जमा कर देनी है। लोअर में 0.5 माइनस कर देनी है, अपर में 0.5 प्लस कर देनी है। तो ये क्या आ जाएगा -0.5, 9.5 इसमें से माइनस करेंगे तो 9.5, 10.5 इसमें माइनस करेंगे 19.5 इधर आ जाएगा 19.5, 29.5 यहाँ क्या आएगा 20 यहाँ 30 आएगा, ठीक है 29.5, 39.5 यहाँ 39.5 और 49.5। डियर स्टूडेंट्स आपने देखा कि ये दोनों सेम हो गए। जब ये सेम हो गए तो क्या बन गया क्लास बाउंड्रीज। याद रखें पूरे चैप्टर में ये यूज होना है। अगर आपको आज आ गया, अगर ये दोनों अपर और दूसरे की लोअर, एक की अपर दूसरे की लोअर क्लास लिमिट जो है अगर ये बराबर हो जाए तो वही क्लास लिमिट क्लास बाउंड्रीज बन जाती है। वैसे देखो इंसान है, वही लड़का है जो टॉपर है वो उसे कहते हैं बोर्ड टॉपर जा रहा है, वही बंदा है जो चोरी करता है उसे कहते हैं ये चोर जा रहा है, वही बंदा है अगर कोई अल्लाह ना करे कत्ल कर देता है तो वो कातिल बन जाता है। जब ये बराबर नहीं है तो क्लास लिमिट, अगर ये बराबर हो जाए तो क्लास बाउंड्रीज। अगर ये बराबर हो जाए अब आप फौरन बता सकते हैं कि क्या ये क्लास लिमिट है या क्लास बाउंड्रीज है। आप कहें सर ये क्लास बाउंड्रीज हैं, ये क्लास लिमिट है। अब मिड पॉइंट कैसे निकालना है डियर स्टूडेंट्स, मिड पॉइंट याद रखें इन दोनों को लोअर क्लास बाउंड्रीज या लोअर क्लास लिमिट जिसको मर्जी कर लें। लोअर प्लस अपर 0 + 9/2 4.5 क्या आ जाएगा 4.5। तो अगला क्या होगा इन दोनों को जमा करके, इन दोनों को जमा करके मैं आपको ट्रिक भी आगे चल के बताऊंगा। अभी भी आप बता सकता हूं कि ये कैसे आएगी, चलो मैं आपको बता देता हूं। हालांकि आगे नेक्स्ट लेक्चर में आना है एच कैसे निकालते हैं, बहुत अहम बात एच कैसे फाइंड करते हैं। ये क्लास डिफरेंस है, इसे एच बोलते हैं। कैसे फाइंड करते हैं याद रखें, लोअर क्लास लिमिट सॉरी अपर क्लास लिमिट, बहुत अहम बात, माइनस लोअर क्लास लिमिट। याद रखें अपर में से लोअर को लोअर का डिफरेंस, अपर नहीं ऐसे नहीं, ये जब भी आपने एच निकालना है लोअर का या अपर का, ये देखें जी एच = लोअर या अपर, जो भी लोअर क्लास लिमिट माइनस लोअर क्लास लिमिट। याद रखें लोअर का फर्क या अपर का फर्क। मसलन कैसे, ये लोअर है दोनों तो ये आ जाएगा 10 - 0 कितना आ गया एच कितना आ गया। अब देखो 20 - 10 10, 30 - 10 40 - 30, यानी दो लोअर लगातार वाली पकड़ लो, उनका फर्क ले लो, या दो अपर ले लो, 19 में से 9 10, या 29 में से 9 19 10, 39 में से 29, यानी कोई सी दो लोअर पकड़ लो एक जैसी, उनका डिफरेंस लो क्या होगा एच, क्या होगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यार, एच ने तो इतना आना है ना। कोई सी दो अपर ले ये ले लो चाहे, हाँ लेकिन ज़्यादा ये अच्छा है लिमिट। तो जो रखनी ये एच मिल गया, एच मिल गया कितना आया 10, इसमें 10 जमा करो लो 14.5, इसमें 10 जमा करो 24.5, 10 जमा करो 34.5, 10 जमा करो लो कैसा है। बजाय इसके कि आप इन दोनों को जमा करके यहाँ लिखो, मैंने आपको एक ट्रिक बता दिया
कि आप एच निकालो। एच क्या है? कोई सी दो लोअर लोअर का फ़र्क या कोई सी दो अपर अपर लिमिट का फ़र्क। देखो 19 - 9 10, ये आएगा इन दोनों का फ़र्क, याद रखना है इन दोनों का, इसको एच बोलते हैं, इन दोनों का फ़र्क एच। समझ आ गई बात की? कोई मसला तो नहीं। मिड पॉइंट क्या है कि आपकी लोअर बाउंड्रीज, लो क्लास लिमिट, अपर क्लास लिमिट को जमा करके 2 पे तकसीम कर दो तो आपको मिल जाएगा मिड पॉइंट। आपकी बुक में लिखा हुआ डेफिनेशन आपने समझ लेना है। अगर आप समझ गए आपको मसला कोई नहीं, अल्लाह के फल से होगा। अगर आपको नहीं एच आता तो आप इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम, इन दोनों को जमा करके 2 पे तकसीम, ठीक है। इसके बाद वो कहता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आपके देखो पेज में लिखा हुआ है, पेज नंबर 110 है। कहता है फ्रीक्वेंसी क्या, ये जो है 4.2, ये 2 है इसकी, 14.5 कितने बंदे हैं? 10, और 24.5 कितने हैं? 5, ठीक है। तो जो रखनी, इधर देखो जी, इधर देखो इधर। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी, मैं इधर ही थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुश्किल बात है, तो जो रखनी। ये फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, फिर क्या है? 10, फिर क्या है? 5, फिर 9। अब तो जो रखनी है, क्यूमुलेटिव निकालनी कैसे है? बहरहाल ये मैं मिटा के ना आपको समझाता हूँ, ये मिटाता हूँ ताकि प्रॉपर आपको समझाई जाए, इस तरह आपको मसला होगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मुकम्मल आपको समझाता हूँ इसमें। देखो अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या है, मैं यहाँ लिखने लगा हूँ फ्रीक्वेंसी, और फिर यहाँ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो जो रखनी है आपने, देखो जी ये हमारे पास क्या बोल रहा है, फ्रीक्वेंसी बोल रहा है जी, कितनी है? 2, शाबाश, फिर 10, फिर शाबाश, फिर 9, फिर 40, शाबाश, बस। तो जो रखनी है जी, देखो जी ये टोटल, अच्छा आपने टोटल 40 बोली है, ये टोटल है, यहाँ तक है हमारी। ये क्या है जी? कुल है, यानी कि टोटल इतने। तो जो रखनी, क्यूमुलेटिव कैसे निकालें? सबसे पहले आपको क्लास लिमिट आ गई, क्लास बाउंड्रीज आ गई, पूरे चैप्टर में यूज़ होना है। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, पूरे चैप्टर में इसने मैंने कहना है बुलाओ क्लास बाउंड्रीज, सवाल नहीं हल होना। याद रखना एक बहुत अहम बात है ये, अगर क्लास बाउंड्री नहीं होगी तो सवाल नहीं हल होने। मैंने ये दे दिया करना, आपने इन्हों हल कर दिया करना। याद रखो आपने इसे हल कर दिया, बच्चे इसे हल कर देते हैं, बाद में कहते हो ये क्या हुआ, सवाल क्यों गलत हो गया? आपने देखा क्लास बाउंड्री तो बनाई नहीं। हर सवाल जब करना है ना तो मस्ट है क्लास बाउंड्रीज का होना। कैसे पता चलेगा? ये दोनों सेम। बार बार आपको कहना, चैप्टर पूरा इस पर खड़ा है, ये जो आज का लेक्चर है। मिड पॉइंट निकालना नहीं आएगा, नहीं आना, ठीक है। अब तो जो रखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी? पहली रकम वैसे ही, ठीक है। अब ये जमा 10 जमा 2 कितना आ गया? फिर 12 जमा 5 कितना आ गया? 17, शाबाश। फिर 17 जमा 9 कितना आ गया? फिर 26 जमा 6, 26 जमा 6 कितना आ गया? 32। फिर 32 जमा 7 कितना आ गया? और 39 जमा 1 कितना आ गया? 40। अगर ये और ये बराबर है तो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बराबर, वरना गलत। अगर ये वही आए जो हमारी कुल है तो फिर सुनो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मजमूई ताद्दुद कैसे निकालना है? पहली रकम वैसे ही, ये जमा, ये जमा, ये जमा, ये जमा, ये जमा, ये जमा, ये दोनों बराबर, शाबाश। फिर सुनो, फ्रीक्वेंसी पहली वैसे ही, दूसरी कैसे? इस फ्रीक्वेंसी को इसमें जमा कर देना, यानी 10 जमा 2 12, 12 जमा 5 17, 17 जमा 9 26, ठीक है। और 26 जमा 6 32, 32 जमा 7 39, 39 जमा 1। तो ये हमारा जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, जिसमें हमारा जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स है इस पर पूरे मुल्क का जो है वो दारोमदार इस चैप्टर पर होता है। इसी को देखते हुए वोट बनते हैं, इसी को देख के इलेक्शन करवाए जाते हैं, इसी को देखकर बजट मुरतब किया जाता है, आपके घर का बजट भी इसी को देखकर किया जाता है। दिस चैप्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मैंस हिस्ट्री या मैंस लाइफ। इसके बगैर आपकी ज़िंदगी मुमकिन नहीं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा सबसे पहले हमने इसके जो फ्रीक्वेंसी पढ़ी, डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी, टैली का मार्क्स पढ़ा, टैली मार्क्स पढ़ा। आपने देखा कि 1 2 3 4 ये 5। फिर हमने क्लास लिमिट देखी, ये दोनों बराबर ना हो तो क्लास लिमिट, अगर बराबर हो जाए तो क्लास बाउंड्रीज। मिड पॉइंट क्या है? इन दोनों को जमा करो, 2 पे तकसीम करो। मसलन ये देखो, ये हमारे पास है 0 जमा 9 कितना आ गया? 4.5 मिड पॉइंट।
फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देखी, पहली रकम, वैसे ही ये जमा ये करके आपने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये पहला और बहुत अहम लेक्चर यूनिट नंबर 6 क्लास 10th मैथमेटिक्स साइंस का था। नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह के फजल से अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।